हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ चुके हैं और उठ के हम रेडी हो गए हैं जिम्नास्टिक क्लास जाने के लिए। नाउ वी आर इन द लेफ्ट एंड जिम्नास्टिक क्लास में यहाँ से जाने में 15 से 20 मिनट लग जाती है। तो 8:30 पे इनकी क्लास स्टार्ट होएगी। अभी 8 o'clock ऑलरेडी हो चुका है। सो गाइज, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे जिम्नास्टिक क्लास। बट मैंने जैसे उतर के देखा, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। तो यहाँ ये लोग कर रहे थे अपना वार्म अप एंड एक्सरसाइज। मैं जस्ट थोड़ी देर ऐसे ही वॉक कर रही थी एंड मुझे सोचना था, पंचर की शॉप देखनी थी कि कोई है क्या आसपास खुली, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, ओपन नहीं होती हैं, थोड़ा लेट ओपन होती हैं। तो वही बस मैंने ऑनलाइन सर्च किया, किसी की हेल्प ली यहाँ पे जो सर थे उनकी, एंड मैं उसमें लगी हुई थी। यहाँ पे ये हमारा थोड़ा डर रही है हमारी वॉक करने से। पता नहीं इसके दिमाग में कहाँ से क्या आ गया है। पहले तो अच्छे से करती थी, अभी ये थोड़ा सा डरने लग गई है। अब दिविजा की टर्न है। दिविजा भी थोड़ा थोड़ा डरती ही रहती है ना दिव्यू? ना, डरती नहीं हूँ। डरते रहते हो? नहीं डरते हो तो नेक्स्ट टाइम विदाउट मैम की हेल्प के करना, ओके? सो गाइज, ये जो हमारी क्लास थी वो थी 8:30 to 10 और 10 o'clock पे क्लास हो जाएगी ओवर और फिर आएंगे हम लोग वापस। तो वापस आने में भी 10:30 हो जाते हैं जब तक हम लोग घर पहुंचते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं जिम्नास्टिक क्लास से वापस। और वापस आके लड़कियों ने लिया था बनाना, क्योंकि दूध थोड़ा सा कम था तो मुझे आज वाला भी मिक्स करना पड़ा उसमें और कल वाला भी, ताकि दोनों अच्छे से पी ले। और आते ही मैंने इन्हें दे दिया था बनाना, क्योंकि 2 बनाना रखे थे। बनाना सबसे अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, वो अपने आप से भी खा सकते हैं, ना काटना ना पीटना, कुछ नहीं करना, जस्ट पील ऑफ एंड खाओ मज़े से। और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बनाना से। एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के बीच में अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो बनाना बेस्ट ऑप्शन होता है। अभी ये ले रही हैं अपनी दूध। बेटा बैठ के दूध पियो। और मैंने ली है अपनी टी, माय ऑल टाइम फेवरेट। देवी, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग। दीवार नहीं खाएगी। ओके, दीवार नहीं खाएगी वो, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी वी हैव टू कीप आई ऑन हर। You take your milk and Angie, what are you doing? अच्छा, बनाना। ओके, फुल फिनिश। ठीक है, ऐसे नहीं थ्रो करते बच्चे इसको। डस्टबिन पे रख के आओ, जाओ डस्टबिन पे, उठो, गो, उठाओ उसको और डस्टबिन पे रख के आओ। डस्टबिन उस साइड, ऐसे की साइड है डस्टबिन। डस्टबिन के ऊपर डस्टबिन रखा मिलेगा, उसमें रखो। तो अभी फिर है इनका फ्री टाइम एंड आई थिंक आज ये पजल से दे आर प्लेइंग। ये पजल है, एक वो पजल है। अभी दूध पी लेना बेटा, ओके? और भाई मुझे जाना है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल मीटर रिचार्ज कराने। एक्चुअली ऑनलाइन भी कर सकते हैं, प्रीपेड मीटर है, बट मुझे कैश में ही कराना है क्योंकि मेरे पास कैश अवेलेबल है। तो अभी मैं अपनी टी फिनिश करके आई विल गो देयर। तब तक लड़कियों का फ्री टाइम रहेगा और मेरा दूध भी गर्म हो गया है। इनका फ्री टाइम रहेगा, ये अपना काम कर लेंगे और मैं अपना रिचार्ज। सो इनके फ्री टाइम के बाद इन्होंने ऑलमोस्ट 1 hour से भी ज़्यादा फ्री टाइम ले लिया, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी। तो इनके पास फ्री टाइम था। फ्री टाइम में जस्ट पता ही नहीं अपनी चॉइस से कुछ भी कर रही थी। एंड फिर है आज ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हमारा होता है राइटिंग एंड टेबल। सो सी इज़ डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग हम 1 day ही करते हैं वीक में। अभी वो छोटी है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा उनको राइटिंग का ज़रूरत है। राइटिंग बच्चा अपने आप सीख ही लेता है धीरे धीरे, है ना बच्चे, है ना?
बट वन डे मैं इनको ज़रूर देती हूँ राइटिंग, ताकि एक तो इनका ब्रेन बूस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देती हूँ। इस दिन मैं इनको लेफ़्ट हैंड एंड राइट बोथ हैंड से राइट करने के लिए देती हूँ। लेफ़्ट से किया है ना, हाँ करो। एंड अमायरा कर रही है अपनी टेबल रिवीजन। उसे 20 तक उसका टारगेट है अभी 20 तक की टेबल्स को रिवाइज़ करना। सो 2 से 20 तक चाहे उसको याद है या नहीं है, हम सारी रिवाइज़ करते हैं। सनी है कि एक टेबल को लग के उसके पीछे पड़ गए। ऐसे वाली ट्रिक्स भी मैंने ट्राई की है, लेकिन उससे क्या होता है, मान लो मैंने आज इसको 1 आवर तक एक ही टेबल या 2 ही टेबल लर्न करने के लिए दे दी है ना, वो कर लेगी, लेकिन नेक्स्ट वीक क्या होगा, वो फिर से भूल जाएगी। तो हम जस्ट रिवाइज़ करते हैं अपनी टेबल्स को 2-3 टाइम्स, वो अपने आप से ही कर लेती है। अभी हम यही वाला फॉलो करते हैं। इसी से बच्चा ना धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक उसके ब्रेन में चली जाती हैं, ज़्यादा उस पर प्रेशर भी नहीं पड़ता उन चीज़ों का। और ऐसे होता है ना कि हम किसी रास्ते पर अगर हर रोज़ चल के जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में वो मैप बन जाता है। वहाँ पे हम अंधेरे में भी आंख बंद करके भी जा सकते हैं। तो वही वाला हम फॉलो कर रहे हैं। देवी, एमी, व्हाट आर यू डूइंग? टेबल रिविजन डन? हाँ, सारी ऐसे करके करनी है। 20 वाली बची है। सारी टेबल आपको याद हो गई हैं? हैंड पुट करके करनी है ना। 1 मोर टाइम उनको रिवाइज करो, ठीक है, हैंड पुट करके बिना देखे। ओके, आपका ब्रेन विल रिकॉल। अगर आप हैंड हटा के देख लोगे तो ब्रेन रिकॉल नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। ओके, सो रिकॉल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आता है या नहीं आता है, गलत होता है, कोई बात नहीं, वो आप चेक करना बाद में, कंप्लीट टेबल करने के बाद हैंड हटा के। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग टेबल नंबर 17 की आप पूरी करो, फिर आप देखो कि अच्छा कहाँ पे आपने मिस्टेक की थी या पूरी सही थी। ठीक है, ब्रेन आपका तभी रिकॉल करेगा जब उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। अगर बिल्कुल भी उस पर नहीं पड़ेगा तो ब्रेन आपका ऊपर से देख लेगा चीज़ें, आईज़ आपकी देख लेंगी, लेकिन ब्रेन उनको रिस्टोर नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये राइटिंग प्रैक्टिस कर लेती हैं एंड अपना टेबल रिवीजन कर लेती हैं। दोनों का काम है ये। अमायरा की जब हो जाएगी टेबल रिवीजन, उसके बाद देवी टेबल रिवीजन करेगी, तब तक देवी का ये राइटिंग वर्क हो जाएगा, फिर अमायरा राइटिंग वर्क कर लेंगी। तो इसी तरह से करेंगी। आज का यही है शेड्यूल। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हम वो आफ्टर ब्रेक इनका फिर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, कर लो। हाँ, तो योर बोथ हैंड आर स्ट्रॉन्ग ना, यू प्रैक्टिस। ये दोनों ही में लाइट लगते हैं मुझे। यू प्रैक्टिस विद बोथ द हैंड्स, सो योर बोथ हैंड आर स्ट्रॉन्ग। ओके, जो बोथ हैंड से प्रैक्टिस करते हैं उनके उसको वही लगता है कि उसके दोनों ही लाइट है। यस उसके लेफ्ट हैंड है ही नहीं। हाँ, उसे ऐसे ही लगता है कि दोनों ही उसके राइट हैंड है, मीन सेम स्ट्रेंथ होती है दोनों हैंड में। ओके, सो आफ्टर रिवाइजिंग टेबल, देवी ने करी है 13 तक की टेबल रिवाइज, अमायरा ने की है 20 तक की, एंड दिविजा ने की है इंग्लिश राइटिंग कर्सिव, एंड अमायरा इज़ डूइंग हिंदी राइटिंग, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा टाइम वेस्ट हो, तो एक को इंग्लिश दे दिया, एक को हिंदी दे दिया, एंड सी इज़ डूइंग विद द लेफ्ट हैंड। उसके बाद अब फ्री टाइम, ब्रेक टाइम, जिसमें ये खा रही है साबूदाना पापड़। तो साबूदाना खिचड़ी वगैरह भी मैं बना देती हूँ, लेकिन वही होता है वो थोड़ा सा बच्चे कम खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, या फिर उसमें जो मैं चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ वो खाते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, जैसे आलू हो गया, जैसे सोया चंक हो गए, वो सब ये ज़्यादा खाते हैं, ये कम खाते हैं खिचड़ी। तो पापड़ जो है ये इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, तो ये बने बनाए हम लेके आते हैं, मीन्स ड्राई होते हैं ये। इनको घर में मैं घी में ला के फ्राई कर लेती हूँ, और जब भी हमें खाना होता है फिर मैं इनको दे देती हूँ। क्रिस्पी यम्मी लगते हैं। एंड इसके अलावा ये थी स्वीट पोटैटो, जो कि ये 2 ही बची हुई थी, तो ये मैंने कर दी है, ये खा लेंगी ये, एंड ये खाएंगी। ठीक है, उसके बाद इफ़ दे नीड मिल्क तो दे विल टेक मिल्क। ये आपने खाया है, हाँ, ईट दिस, एंड देन फिर हम हमारी एक्चुअल जो स्टडी है वो स्टार्ट करेंगे। इसी बीच मैं भी थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। आज मैंने जो बनाया है, हमारा जो ब्रंच है, जो लंच है, उसमें बनाई है मैंने क्या, दलिया। बट आज मैंने जो दलिया बनाया है ना बेटा, वो मैंने मिल्क वाला नहीं बनाया। अदरवाइज़ मैं इनके लिए मिल्क वाला दलिया बनाती हूँ, और उसी में थोड़ा फिर हनी या बेरी जैसे कुछ डाल देती हूँ, जिससे कि ये खा लें, या ड्राई फ्रूट्स, कैशू वगैरह। बट आज मैंने जो बनाया, मैंने वो वेज वाला दलिया बनाया है। ओके, मीन्स आई हैव एडिड मिक्स्ड वेज उसमें।
ओके। जैसे बीन्स हो गए, पीज हो गई, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, टमाटो हो गया, और बीन्स के कैरेट हो गई, और कॉलीफ्लावर हो गया। हाँ, ये सब मैंने ऐड करके, हाँ ये सब मैंने ऐड करे हैं अच्छे से उसमें, और फिर मैंने वो दलिया बनाए हैं। वी विल ईट दैट, ओके, ठीक है। वाई आर यू रबिंग दिस बुक ऑन योर लिप्स? Finish it fast because Divi is Only 3 words left. only 3 words. See. Okay, complete them quickly, because she is eating with both the hands. है ना? You are using your both the hands. Wow, you are very smart, है? One hand इसको खाएंगे, इसको खाएंगे। हाँ, very good, very good. दोनों हैंड्स की एक्सरसाइज हो जा रही है इससे। ठीक है, ईट दिस, ओके। तो गाइस दिविजा ने अपने पापड़ फिनिश कर लिए हैं, एंड नाउ शी इज डूइंग दिस ऐसे 4-5 लाइन के ये लिटिल ऐसे हैं अबाउट एनिमल्स, जैसे पिग, जिराफ, क्रोकोडाइल, डॉग, लाइक दैट। तो ये वही रिवाइज कर रही है। प्ले इन द मड। तो ये भी अच्छा चीज़ है स्टार्टिंग में ऐसे के लिए। आप कोई बुक बाय करना चाहते हैं तो मेरे पास बुक भी है ऐसे की, एंड अगर आप ओइंक ओइंक कैसे बोलते हैं ना या फिर आप इस तरह से राइट करके भी दे सकते हैं। एंड इसके अलावा राइट करने से पहले छोटे बच्चे को आपको कैसे कराना है, आपको बुलवाना है उससे, इससे उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी थिंग है, मान लो कोई टॉय है आपके पास, डॉग, तो उसके बारे में बच्चे को आपको खुद को ऐसे बताना है कि दिस इज़ ए डॉग, या आप डॉग बन जाओ। आई एम ए डॉग, आई हैव 4 legs, आई हैव 1 little tail, आई हैव लॉट्स ऑफ फर, एंड आई ईट बॉन, और समथिंग लाइक दैट, जो भी है। एंड व्हेन आई एम किड, आई द बेबी ऑफ लाइक डॉग्स आर कॉल्ड पपी। इस तरह से मतलब 2, 4, 5 लाइन आप बता दीजिए कि वेयर डॉग लिव्स इन ए कैनाल, इस तरह से। तो इसी तरह से 4-5 लाइन्स आप बच्चे को स्टार्टिंग में करवाइए। यूकेजी में फर्स्ट में बच्चे को यही चीज़ें करवाते हैं, और इससे बच्चे की स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती है। फिर आप उसे बुलवाइए किसी भी चीज़ के बारे में, उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कोई बिल्डिंग के बारे में बुलवाइए, कि रूम के बारे में बुलवाइए, फ़ैन के बारे में बुलवाइए, अपने आप के बारे में बुलवाइए, कोई यूटेंशियल है तो उसके बारे में भी, किसी भी चीज़ के बारे में फिर आपका बच्चा बोल सकता है ना? यस, मुझे वो करना। ये कर लिया आपने। नाउ यू हैव टू डू स्पेलिंग ऑल्सो। एमी, you have to do spelling, after that Devi will do, okay? And I will do this. you do proverb, ठीक है? एमी करेगी ये स्पेलिंग्स हैं जो मैंने पहले राइट की थी उसके लिए। ये स्पेलिंग्स मैंने राइट की थी लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, व्हीकल्स, फ्लावर, ड्राई फ्रूट, शेप्स, वो सब, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन, डेज, वीक्स, कॉन्टिनेंट, काउंटिंग, इस तरह से मैंने पहले से की हुई हैं। तो इनको ये रिवाइज करेगी। एंड दिविजा को भी मैं अभी ना स्पेलिंग स्टार्ट करूँगी उसको सिखाना। पहले मैं कराती थी उसको स्पेलिंग, बट वही लॉन्ग साउंड वाली एंड जैसे 2 वाउल टुगेदर और मैजिक की वही कराती थी, बट स्पेशली कुछ अलग से नहीं कराती थी उसको। वही जैसे 2 वाउल है या मैजिक की है तो बहुत ईजी होता था इसके लिए फोनिक वाली बुक से करना, वो मैं कराती थी। अब मैं उसको स्पेलिंग कराऊंगी थोड़ा प्रॉपरली, क्योंकि दीदी को रूल्स नहीं आते हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा। तो अभी वो 4 की हो गई है, उसे मैं कराऊंगी। और इसके अलावा ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है, तो टू इम्प्रूव द स्पोकन इंग्लिश, इसका भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, 1-2 चैप्टर्स, 1 या 2, टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आज 1 ही कर पाएंगे हमें ऐसा लग रहा है। जैसे ये, तो इसमें कुछ भी 30, 40, किसी में 25, किसी में 50 ऐसे होते हैं। तो ये भी अच्छी बुक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, ये मैं दोनों को एक ही साथ कराऊंगी, दोनों का रिवीजन हो जाए। ये बुक है फ्रेजल वर्ब, जो देवी अपने आप से कर सकती है और उसे बहुत पसंद भी है। हमारा भी अपने आप से कर लेती है। मैं दिखा दूँ जो मेरे अगर न्यू व्यूअर्स हैं, उन्होंने नहीं देखी होगी।
फ्रेजल वर्ब ये है, यहाँ पे स्टार्टिंग में टावर ओवर लुक डाउन इनका मीनिंग दे रखा है विद एग्जाम्पल, एंड आफ्टर दैट यहाँ एक छोटी सी स्टोरी बना रखी होती है विद फोटोज। बहुत ही अच्छी है, इसमें सेंटेंसेस गिवन हैं और इन्हीं में इन फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया है। और यहाँ पे ये फोटो गिवन है। टावर ओवर मीन्स जैसे देखिए कि ये बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ा है, लाइक ए टावर, बहुत बिग जो होता है, टॉल होता है, उसके लिए टावर ओवर यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पे लुक डाउन, ये नीचे देख रहा है। ये देखिए यहाँ पे बैंड डाउन, यहाँ पे वो बैंड हो रहा है। यहाँ पे वो बोला है उसने कुछ, तो उसकी वजह से डर के भाग गए हैं, स्केयर अवे। तो इस तरह से अच्छी बुक है ये, इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, इसके और भी पार्ट्स हैं, बट हमने ये सिर्फ फ्रेजल वर्ब इन एक्शन 1 ही लिए, इसके अदर पार्ट्स भी हैं, देखेंगे इन फ्यूचर। तो ये दिविजा करेगी। सो गाइस, हमायरा ने स्पेलिंग कर ली है एंड दिविजा कर रही है स्पेलिंग। और स्पेलिंग में आज देवी कर रही है हमारे नेम की स्पेलिंग, यानी कि उसके पापा, उसकी दीदी और उसकी मम्मा और खुद की नेम की स्पेलिंग वो कर रही है। हमायरा ने भी ऐसे ही की थी। एंड यहाँ हमायरा ने किया है टर्टल, तो सी इज़ राइटिंग अबाउट टर्टल। इससे एक तो उसकी ऐसे और प्लस उसकी राइटिंग इम्प्रूव होएगी, एंड उसके अलावा जैसे उसकी जो स्पेलिंग है वो भी उसकी इम्प्रूव होएगी। और यहाँ पे अगर वो कोई मिस्टेक करेगी तो वो भी वी विल बी एबल टू फाइंड आउट। सो ये एक अच्छा है, और बहुत ज़्यादा लाइन भी नहीं है, फॉर आई थिंक 5 के अराउंड ही लाइन्स हैं, इतनी छोटे छोटे ये ऐसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हर एज, for writing it is good, I will not say for speaking it is good. Speaking के लिए obviously she can say 10 lines, 12 lines, 8 lines, not just 4 or 5, but for writing I think 5-6 lines are enough for her according to her age. कर लो बच्चा। अम्मी कर लो बच्चा। हाँ, प्रगति, अमायरा, संजीव एंड दिविजा, ठीक है, ये कर लिए। आई विल लिसन, ओके, ठीक है। इसके बाद फिर हम करेंगे काउंटिंग की स्पेलिंग, 1 2 3 इनकी स्पेलिंग्स, ओके। नंबर नेम्स ये कर लिया। नाउ डू नंबर नेम्स। नंबर नेम ये रहे, टिल 12 यू डू फर्स्ट, ओके, ठीक है। ONE तो आपको आती ही है, 1, TW 2, ये TO वाला 2 नहीं है, ये TWO वाला 2 है, ओके। नंबर वाला नंबर TWO 2 3 TH E तो डबल ई, ओके। अब 4 देखो, ये 4 तो FOR वाला तो नहीं है, UR O, और UR को भी रीड फॉर। अब 5 देखो, 5 में मैजिक ई है यहाँ पे, FIV मैजिक ई है, ठीक है। सो गाइज़, अभी हमारी इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब हो चुकी है, ये डेली यूज सेंटेंस हो चुकी है, उसकी हमने एक एक्सरसाइज की है, स्पेलिंग हो गई है। एंड अब हमारी जो नेक्स्ट थिंग है वो आज हम करेंगे मैथ का करने का रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि मंडे को हमारा मैथ एंड हिंदी होता है, बट मंडे को हमने इंग्लिश किया था इंस्टेड ऑफ मैथ नहीं किया था। ट्यूसडे को एक्चुअली हमारा होता है साइंस एंड इंग्लिश। तो आज हम साइंस बाद में करेंगे अगर टाइम मिला तो उसके अकॉर्डिंग, और इंग्लिश आज हमने अगेन करी है, एंड मैथ जो कि हमारा कल पेंडिंग था तो वो हम आज कर रहे हैं। तो मीन्स आज जो साइंस होनी थी वो हम अभी नहीं कर रहे हैं। साइंस मैं देखूंगी इनकी कराटे क्लास से आने के बाद मैं कराऊंगी। अभी मैथ का ये लगाएगी एक सेट, ट्यूसडे ये रहा 1 सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस हैं, इनमें ही थोड़ा बहुत मनी का या जो भी है, ये वैसे तो 3rd क्लास की बुक इन्होंने लिखी हुई है, बट आई डोंट नो इसका स्टैंडर्ड तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बट 2nd 3rd क्लास के अकॉर्डिंग ही है ये। तो अमायरा को मैं देती हूँ ये करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस वो देते हैं ना बिल्कुल ये प्लस वाले, ये मुझे नहीं लगता है 3rd क्लास के स्टैंडर्ड के हैं, 1st क्लास
के बच्चों के हैं ये क्वेश्चंस। बट बाद में जैसे इसमें मनी हो गया, फ्रैक्शन हो गया, कोई डिवाइड करने का हो गया, ये सब क्वेश्चन वो करती है। तो 20 क्वेश्चंस करने हैं, इसको करो बच्चा। यू हैव 20 मिनट फॉर 20 क्वेश्चंस, ओके। एंड दिविजा जो हमारी कर रही है, इसके पास है ये एक फर्स्ट क्लास की बुक मेंटल मैथ की, एस चंद की। तो इसके ये 2 क्वेश्चन इसने पहले से किए हुए हैं, आज ये 2 क्वेश्चन करेगी। ये भी मैं बता दूं कैसे हैं। इसमें भी ना ऐसे नंबरिंग गिवन होती है, 37, 38, 39, इस तरह से। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये स्टार्ट करेगी, फिर यहाँ एरो गिवन है, इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, वो करके और फिर यहाँ पे राइट करेगी। फिर यहाँ से यहाँ देखना है कि कहाँ जाना है। इस साइड एरो है तो इस बॉक्स में जाना है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, वो यहाँ गिवन है। फिर यहाँ ऐसे ही ये करना है एंड ये करना है। तो मीन्स अगर इस तरह का क्वेश्चन बच्चा करता है तो ये समझ लीजिए कि आप इन 2 क्वेश्चन में ही वो कितने क्वेश्चन कर लेंगे, कितनी बार ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये समझ लीजिए कि आपने उनको 14 क्वेश्चन दे दिए हैं इन 2 क्वेश्चन में ही, है ना। और जिसमें कि मिक्स है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब बच्चों को अगर हम सिर्फ ओनली एडिशन देते हैं तो बच्चे को पता होता है एडिशन करना है, ओनली सब्ट्रैक्शन देते हैं तो उन्हें पता होता है सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम होती है जब हम उन्हें मिक्स क्वेश्चन दे देते हैं तो उन्हें सिंबल पे फोकस करना होता है। स्टार्टिंग में जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे को, क्योंकि वो सिंबल देखना भूल जाते हैं। छोटा सा दिमाग होता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। एमी इसलिए बहुत भूल जाया करती थी, दिविजा भी ये करती थी। बट धीरे धीरे फिर जब बच्चे को आप इस तरह के मिक्स क्वेश्चन देंगे तो वो फिर फोकस करना भी सीख जाता है। यस बच्चा, ये थिंक करो एंड देन डू। नहीं हो उसको छोड़ देना, सबसे लास्ट में ट्राई करना, ओके, ठीक है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं कराटे क्लास से वापस। जाते टाइम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि लेट हो रहा था जल्दी जल्दी। अब इनको भूख लगी है, सैंडविच खाने का मन है इनका। चलो, ब्रेड सैंडविच, आई एम नॉट बाइंग ब्रेड, ब्रेड्स आर नॉट हेल्दी। कल मैंने बनाया था ना चीज़ वाला पराठा, दैट वाज अ सैंडविच ओनली, ओके। इफ यू विल फॉलो द रूटीन फॉर द एंटायर वीक, ऑन संडे यू विल गेट सम सरप्राइज, और ऑन सैटरडे आशियाना जाएंगे ना, आई विल अलाउ यू टू ईट देयर इफ यू विल फॉलो, ओके। यस, चलो। सो गाइज़, अब इन्होंने कुछ खा लिया था थोड़ा सा क्योंकि भूख लगी थी इनको, और डिनर का टाइम भी हो रखा था। तो खाने के बाद हमारे पास कुछ टाइम था, तो उस टाइम में फिर हमने सोचा चलो साइंस कर लेते हैं, क्योंकि 7 o'clock की टाइम हुआ था, अभी तो 8 o'clock तक का, और एटलीस्ट 7:30 तक का टाइम था हमारे पास, हाफ एन आवर का। तो ये हमारी साइंस की बुक है लाइफ साइकिल की, अभी हम इसी का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें एक ये अमीबा वाली लाइफ साइकिल के लिए इन्होंने बोला, वो पूछ रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा ने जो चूज किया था वो किया था उसने ऑर्किड जो फ्लावर होता है ना उसकी लाइफ साइकिल कि कैसे क्या उसमें प्रोसेस होता है। सो गाइस, अभी हमारा मिल्क वगैरह डिनर विनर सब मिल्क हो चुका है। देवी को मैंने मेडिसिन भी दे दी है, मेरी पुचिया को आयरन वाली एंड मल्टीविटामिन वाली, और मेरी बच्ची जल्दी से पूरी ठीक होकर स्ट्रॉन्ग बनेगी, कॉन्क्रीट सैंडविच कुछ नहीं खाएगी। हाँ, कुछ की देखो, आयरन वाली जो मेडिसिन है ना, एक्चुअली वो ब्लैक कलर की है, उसकी वजह से ना पोटी भी इसका ब्लैक आता है और इसके टीथ भी, ये देखिए। तो ये डॉक्टर ने बता दिया था कि जो टीथ हैं वो ब्लैक होंगे। ओह, कुल्ला नहीं किया ना आपने? अभी देती हूँ हॉट वाटर, कुल्ला करो। देखो टीथ और ज़्यादा कैसे हो रखे हैं, कैविटी लग रही है आपके टीथ के। तो ये स्टोरी टाइम है अभी। तो दीवी की है ये बुक, द मैजिक ऑफ हेल्दी फूड। अब मैजिक तो वो ज़्यादा फॉलो करते नहीं है, बाकी बुक ठीक है। तो मैजिक का तो ऐसा है कि अगर ये मैजिक को ही फॉलो करती तो सैंडविच कंक्रीट क्यों खाती, है ना। हाँ, बट फिर भी चलो, ये इसकी फेवरेट बुक है, इसको अच्छी लगती है, तो कोई बात नहीं। अगर हम ब्रेन को एवरीडे कोई अच्छा मैसेज दें कि मैजिक ऑफ हेल्दी फूड, तो भी ब्रेन में एक अच्छी चीज़ जाती है, सेंसिटिविटी जाती है, कोई गुड चीज़ जाती है, तो मैं भी धीरे धीरे वो छोड़ देगी। अच्छी बुक है ये।
5 to 6 ईयर ओल्ड बच्चों के लिए लेवल 1 है। इसे बच्चा खुद से भी रीड कर सकता है, स्टार्टिंग में नहीं कर सकता, बट अगर फर्स्ट क्लास में है तो कर ही सकता है। बाकी दीवी तो कर लेती है क्योंकि उसने की हुई है, तो उन्हें आइडिया भी है क्या वर्ड्स हैं। और बच्चे का रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह की बुक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक्स हैं। एंड एमी लेके आई है, 1 मिनट एमी लेके आई है ये जेरोनिमो स्केलेटन। ये भी मेरे पास 3 बुक्स हैं, ये 3rd है। तो इसमें से ये करवाएगी। चेक करके देखे दी, बिल्कुल नहीं फटी हुई है। तो फुल तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड, दिस इज़ वेरी बिग बुक, बट इसके मैं 2-3 पेज या मतलब 1 चैप्टर आई विल डू ऑफ दिस। एमी टेल मी फर्स्ट विच चैप्टर डू यू वांट? Only 1 chapter. Only 1 chapter I'm going to do. Not 2. After that we will sleep. So bachcha, say bye bye and good night to everyone. Shouting. My one is this. This one, okay. Stems coming out of my ears. Steam. ठीक है, ये रीड करते हैं। ओके, काफ़ी फनी सी है ये भी। चिल्ली ओके, लेट्स रेडी।